राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली। प्रथम अनुवाक। यह कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाला साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परम आकाश और हृदय गुहा में निहित सत्य ज्ञान वाले अनंत ब्रह्म को जानता है। वह ब्रह्म के साथ ही सब भोगों का उपभोग करता है। परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से रेतस, रेतस से मनुष्य हुआ, क्योंकि मनुष्य का देह अन्न रस वाला है। यह सिर ही इस मनुष्य रूपी पक्षी का सिर है। यह बाहु दक्षिण पंख है, अन्य बाहु वाम पंख है, आत्मा मध्य अंग है, पाँव ही पूँछ है। द्वितीय अनुवाक। पृथ्वी के सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवित रहते और अन्न में ही लय होते हैं। अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है और सर्वो औषधि कहा गया है। जो अन्न को ब्रह्म मानकर इसकी कामना करते हैं वे उससे अवश्य पाते हैं, क्योंकि अन्न ही प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। यही सर्वौषधि कहा गया है। प्राणी अन्न से प्रकट होकर उसी से बढ़ते हैं। वह खाया जाता है और अन्न भी प्राणियों का भक्षण कर लेता है, इसलिए अन्न कहा गया है। अन्न रस युक्त देह से भिन्न इस देह में निवास करने वाला प्राण रूप आत्मा इसी देह में व्याप्त है, क्योंकि उसका आकाश भी देहधारी के समान ही है। उस आत्मा का प्राण सिर, व्यान दक्षिण पंख, अपान वाम पंख, आकाश और पृथ्वी पूँछ है। तृतीय अनुवाक। देव, मनुष्य, पक्षी आदि प्राणी प्राण के कारण ही चेष्टावान है। प्राण ही आयु है, इसलिए इसे आयु कहा गया है। जो मनुष्य प्राण रूप ब्रह्म के उपासक हैं वे पूर्ण आयु पाते हैं, क्योंकि यही शरीर में निवास करने वाला आत्मा है। इस प्राण में पुरुष से भिन्न भीतर निवास करने वाला आत्मा देह के आकार का है। उसका यजुर्वेद सिर, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष, सामवेद वाम पक्ष आदेश आत्मा है। अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा अवलोकित अथर्व के मंत्र पूँछ और प्रतिष्ठा है। चतुर्थ अनुवाक। जिस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त मन वाणी उसे न पाकर लौटती है, उनका ज्ञाता विज्ञानी कभी भयभीत नहीं होता। अन्न रस में शरीर ही परमात्मा है। पूर्वोक्त मनोमय मनुष्य के अंदर निवास करने वाला आत्मा विज्ञान से युक्त है। यह देह उस आत्मा में ही व्याप्त है। यह पुरुष की आकृति के समान होने से ही पुष्पाकार कहा गया है। उसका सिर ही श्रद्धा है, ऋत दक्षिण पक्ष और सत्य वाम पक्ष है। योग इस देह का मध्य भाग है। मह नामक परमात्मा पूँछ और प्रतिष्ठा है। पंचम अनुवाक। विज्ञान और यज्ञों कर्मों का विस्तार होता है। सब देवता प्रमुख ब्रह्म के रूप में विज्ञान की उपासना करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म का रूप मानता है उसमें प्रमाद नहीं करता। वह पापों को अपने दे रहते ही त्याग कर सब भोगों को पाता है। शरीर में निवास करने वाला आत्मा ही परमात्मा है। पूर्वोक्त विज्ञान में जीवात्मा से अन्य देह में रहने वाला परमात्मा है। यह उसमें पूर्ण व्याप्त है। वह परमात्मा भी पुरुषाकार है। उसकी इच्छा ही सिर है। मोद दक्षिण पक्ष, प्रमोद वाम पक्ष और आनंद देह का मध्य है। ब्रह्म पुच्छ और आश्रय स्थान है। षष्ठ अनुवाक। जो ब्रह्म का सत्य नहीं समझता वो असत्य हो ही जाता है, परंतु जो ब्रह्म के अस्तित्व को जानता है वह साधु पुरुष समझा जाता है। जो पूर्वोक्त विज्ञान में देह का आत्मा है वही उसका भी देहगत आत्मा है। अज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोकगामी होता है या नहीं, अथवा ज्ञानी पुरुष मरने पर परलोकगामी होता है या नहीं।
परमेश्वर ने प्रकट होने की इच्छा की। उसने तप और तप से तेजस्वी होकर इस दृश्य जगत को रचा और उसी में प्रविष्ट हो गया। फिर वह साकार और निराकार हुआ, निरुक्त, अनिरुक्त तथा आश्रय रूप और अनाश्रय रूप हुआ। वही चैतन्य स्वरूप और चेतनहीन भी हुआ, वही सत्य स्वरूप हुआ। वही चैतन्य स्वरूप और चेतनहीन भी हुआ, वही सत्य स्वरूप हुआ। बुद्धिमानों का कहना है, जो कुछ भी देखा, सुना या अनुभव में आया वही सत्य है। मिथ्या भी वही हुआ, क्योंकि दिखाई न देने के कारण उसके संबंध में शंका उत्पन्न होती है। सप्तम अनुवाक। प्राकट्य से पहले यह विश्व दिखाई नहीं देता था, उससे ही इस प्रत्यक्ष विश्व की उत्पत्ति हुई। स्वयं प्रकट होने के कारण उसे सुकृत कहते हैं। सुकृत ही रस है, प्राणी इसे पाकर आनंदित होता है। परमात्मा आकाश के समान व्यापक है, यदि वह न होता तो कौन जीवित रहता? प्राणों की चेष्टा कौन करता? परमेश्वर ही सबके लिए सुखदाता है। जब यह प्राणी अदृश्य, अनात्म, अनिरुक्त, निराश्रय परमेश्वर में स्थित हो जाता है, तब उसे अभय पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक जीव परमात्मा से किंचित भी भेद रखता है, तब तक वह भय से नहीं छूट पाता। वही भय अहंकारी विद्वान को भी हो जाता है। अष्टम अनुवाक। भय से ही वायु गतिमान है, भय से ही सूर्योदय होता है, भय से ही अग्नि, इंद्र और यमराज अपने अपने कर्मों करते हैं। अब आनंद विषयक विवेचन किया जाता है। सदाचारी युवक शिष्ट, वेदाध्ययन युक्त, स्वस्थ, बलिष्ठ हो, इस पर भी उसे वैभव युक्त पृथ्वी मिल जाए तो यह संसार एक आनंद है। मनुष्य के 100 आनंद मानव गंधर्व के एक आनंद के तुल्य हैं। वे आनंद शुद्ध अंतःकरण वाले श्रोत्रिय मनुष्य के लिए स्वभाव से ही प्राप्त है। मानव गंधर्वों के 100 आनंद देव गंधर्वों के एक आनंद के बराबर है, और जिसकी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, उस श्रोत्रिय मनुष्य को वे स्वभाव से ही प्राप्य हैं। जो पीतर स्थायी रूप से पृथ्वीलोक पा चुके हैं, उसके 100 आनंद आजानज संज्ञक देवताओं का एक आनंद है, और वे कामना मुक्त वेद वेता को स्वभावतः प्राप्त है। आजानज संज्ञक देवों के 100 आनंद कर्म संज्ञक देवताओं के एक आनंद के तुल्य हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म द्वारा देवत्व को प्राप्त हुए हैं तथा जो कामना युक्त है, उन्हें वे आनंद सहज में ही प्राप्त है। जो कर्म देवों के 100 आनंद हैं, वे देवताओं के एक आनंद के समान हैं, और नष्ट काम्य वेदज्ञ के लिए वे आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। देवताओं के 100 आनंद के समान बृहस्पति का एक आनंद है। जो वेद वेता कामनाओं से मुक्त हो चुका है, वह इस आनंद को स्वभाव से ही प्राप्त है। इंद्र के 100 आनंद के समान बृहस्पति का आनंद है। जो वेद वेता कामनाओं से मुक्त हो चुका है, वह इस आनंद को स्वभाव से ही प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति के 100 आनंद के समान प्रजापति का आनंद है। वेद को जानने वाला मुक्त काम्य पुरुष उस आनंद को स्वभाव से ही पा लेता है। प्रजापति के 100 आनंद के समान ब्रह्म का एक आनंद है। वेद के जानने वाला कामनाओं से मुक्त पुरुष उस आनंद को स्वभाव से प्राप्त कर लेता है। मनुष्यों में और सूर्य में जो निहित है, वह एक ही है। इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी इस लोक को त्याग कर अन्न में आत्मा को पार कर पहुँच जाता है। वह इस प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में आत्मा को भी पार कर लेता है। नवम अनुवाक। मनुयुक्त वाणी जहाँ से उसे प्राप्त न कर लौटती है, उस ब्रह्मानंद का ज्ञानी किसी से भी नहीं डरता। ज्ञानी जन इस बात का विचार नहीं करते कि मैंने श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं किया, मैं इस पाप को क्यों करता रहा। जो व्यक्ति पाप पुण्य को जानता है, वह पाप से अपनी रक्षा करता है। इस पर अज्ञाता स्वयं अपनी रक्षा कर लेता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।